पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ही कम होता है, ध्यान रखना। एक्सेप्शन डायमंड, डायमंड क्या है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। अब यहां पे मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप पूरी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई मुझे जरूर करेंगे, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, हाँ मैं आपको कितना समय दे रहा हूं, 10 सेकेंड्स का समय दे रहा हूं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। डायमंड क्या है, कंपाउंड है या एलिमेंट है? 10 सेकेंड्स का समय दे रहा हूं। डायमंड क्या है, कंपाउंड है या एलिमेंट है? टाइम अप। हाँ भाई आंसर देखें। ओहो, अच्छा सही है सही है, चलो वेरी गुड। एलोट्रॉप तो एक अलग चीज हो गई बेटा, एलोट्रॉप तो एक अलग चीज हो गई। मैंने जो पूछा था आपको उसी में से आंसर देना है, आप चाहो तो अपने आंसर्स बदल सकते हो, मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से बताइए। डायमंड क्या है, कंपाउंड है या एलिमेंट है? मैं बस इतना जानना चाहता हूं। एलोट्रॉप मत बोलो, जो पूछ रहा हूं वो बताओ, डायमंड क्या है, कंपाउंड है या एलिमेंट है? चलो ठीक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिन बच्चों ने कंपाउंड जवाब दिया है वो गलत है, डायमंड एक एलिमेंट है। जी हां, अगर आपने 11th क्लास का शुरुआत का एक चैप्टर पढ़ा हो जिसमें हम मैटर करके पढ़ाते हैं, मैटर एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, ये 10th क्लास में भी पढ़ा दिया जाता है आपको, तो अगर आपको याद हो तो उसमें एलिमेंट की एक साफ डेफिनेशन दी गई है, क्या? ग्रुप ऑफ सेम एटम। जी हां, ग्रुप ऑफ सेम एटम एलिमेंट कहलाता है। तो यहां पे जो डायमंड है वो एक तरह का कौन है बेटा, एलिमेंट है, ना कि कंपाउंड है। जल्दी से बताइए, एक और आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ग्रेफाइट क्या है, एलिमेंट है या कंपाउंड है? सोच समझ के जवाब देना। ग्रेफाइट क्या है, एलिमेंट है या कंपाउंड है? अब सही जवाब आया ना, वेरी गुड, अब आपको बात समझ में आ गई, एलिमेंट है। ग्रेफाइट भी क्या है, एक तरह का एलिमेंट है। खैर आगे, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं या यूं कहिए जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है बेटा, डायमंड। डायमंड की जो हार्डनेस होती है वो बहुत ही हाई होती है। और एक साइंटिस्ट हुआ था बेटा मोहा, कौन हुआ था, मोहा। तो मोहा ने क्या किया था, अपना एक स्केल दिया था और उसके बेसिस पे उसने डायमंड की हार्डनेस को एक्सप्लेन किया था। जल्दी से मुझे बताइए डायमंड की हार्डनेस कितनी होती है, जल्दी बताइए, डायमंड की हार्डनेस कितनी होती है, वैल्यू बतानी है आपको। जब मैंने पहले पढ़ाया है उस समय मैंने इसकी वैल्यू को भी बताया है, इसलिए पूछ रहा हूं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू मोहास स्केल, हार्डनेस ऑफ डायमंड इज 10। अकॉर्डिंग टू मोहास स्केल, हार्डनेस ऑफ डायमंड इज 10। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे, रिएक्टिविटी के मामले में ये बहुत ही लो होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट कैसा होता है बेटा, एक्सेप्शन है जो कंडक्टिविटी को शो करता है। आगे, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर में ये सॉल्युबल होते हैं लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, पोलर में। हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग, आइसोमेरिज्म, ये सब इनके कैरेक्टर्स हैं और ये सब इसमें देखने को मिलता है। ये बात क्लियर हो गई हर एक बच्चे को। अब आगे बढ़ता हूं, बात आती है बेटा वैलेंसी की। किसकी आती है, वैलेंसी की। तो अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अच्छे से समझना चाहते हैं, किसको अच्छे से समझना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अच्छे से समझने के लिए आपको पहले वैलेंसी के बारे में समझना पड़ेगा। आखिरकार वैलेंसी होती क्या है, वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। जी हां, कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी वैलेंसी है। वैलेंसी यूजुअली दो टाइप की होती है, एक इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है और एक कोवैलेंसी होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं ये आयनिक बॉन्ड के लिए दी गई है, और कोवैलेंसी आप नाम से समझ सकते हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड्स के लिए दी गई है। इलेक्ट्रोवैलेंसी का अगर मीनिंग निकालूं तो क्या है,
इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है कि किसी आयनिक बॉन्ड के बनते समय फाइनली किसी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से देखना, NaCl है बेटा, तो NaCl कैसे बना है, Na प्लस और Cl माइनस से, करेक्ट। यानी कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 और -1। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं EV बोले तो इलेक्ट्रोवैलेंसी, बात समझ में आ रही है, वो कितनी होगी लाला, वो होगी 1-1। ये कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, जस्ट अ सेकेंड। अब सही है, कितना होगा लाला, 1-1। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, बिना प्लस माइनस लगाए मैंने दी है, एंड दैट इज 1-1। और ऑक्सीडेशन जो हम बोलते हैं वो किसके साथ बोलते हैं, प्लस माइनस चार्ज लगा के बोलते हैं, दोनों में माइनस का अंतर है, ठीक है। तो 1-1 का मतलब यह है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है सोडियम से और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है बेटा, गेन किया है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी बेसिकली किसकी होती है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी आयनिक बॉन्ड में देखी जाती है, लेकिन कोवेलेंसी किस में देखी जाती है बेटा, कोवेलेंसी देखी जाती है कोवेलेंट बॉन्ड्स में, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कोवेलेंसी क्या होती है, कोवेलेंसी का मतलब होता है किसी एक एटम के थ्रू कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए गए। अच्छा, इस कोवेलेंट बॉन्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी आप काउंट कर सकते हो, कोवेलेंसी में आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी काउंट कर सकते हो, जी हां। तो बाय द एंड समरी इज दिस, किसी एक एटम के थ्रू कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए गए वो उसकी कोवेलेंसी होती है। अब होता क्या है, कभी कभी बच्चे कोवेलेंसी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बीच में, सॉरी कोवेलेंसी और क्या कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम के बीच नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, जी हां, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम के बीच नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंसी का मतलब होता है किसी एक एटम के थ्रू बनाए गए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो जल्दी से मुझे पहले क्या कहते हैं थंब का निशान बना के बताओ कि यह चीज समझ में आई या नहीं आई। शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ सही है भाई, सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया।